पंजाब असम्बली के जो इजलास होते हैं, एक दिन का खर्चा जो है वो 2 करोड़ 71 लाख रुपए आता है। अवाम के जो मसाइल हैं वो इस अवान से हल हो रहे हैं। ये अपनी याशियों पे पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अवाम पे खर्चा कर नहीं रहे। जब ये इमामी नुमाइंदे हैं तो इनको खर्चा भी अपनी जेब से करना चाहिए। रोटी छोटी सा मसला है, 14 रुपए की रोटी है, वो खरीदना हमारे लिए मसला है। ये हुकूमत वाले जितने भी हैं सिर्फ अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। तो आते हैं, घंटा 2 घंटा आपस में लड़ते हैं, शोर करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान ने ये इंकशाफ किया है कि पंजाब असम्बली के एक इजलास के ऊपर एक दिन के ऊपर जो है वो 2 करोड़ 71 लाख रुपए जो है वो खर्च आता है। इस हवाले से आवाम से उनकी राय जानते हैं कि इतने पैसे खर्च होने के बाद यहाँ पे जो कि अवामी मसाइल डिस्कस किए जाते हैं, तो क्या आवाम के मसाइल भी हल हो रहे हैं? आइए आवाम से जानते हैं। जी देखें, इतना ख़र्चा आता है, लेकिन आप जानते हैं जो भी मेंबरान आते हैं मोस्टली वो अपनी हाज़िरी लगा के टीए बना के वापस चले जाते हैं। अवामी मसाइल तो वो अंदर बताते ही नहीं हैं। अवाम के क्या मसाइल हैं? रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले भी अपना टीए बना के वापस चले जाते हैं घर। मैं नहीं समझता कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। ये अपने नुमाइंदे हैं, सिर्फ अपने खाने के लिए नुमाइंदे हैं और कुछ भी नहीं है। नहीं, अवाम के जो मसाइल है वो इस तरह हल थोड़ी होंगे। ये अपनी याशियों पे पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अवाम पे खर्चा कर नहीं रहे। तो इतना खर्चा जो कर रहे हैं वही अवाम पे लगा दें, वही कर्ज़ पे लगा दें, जो हमारा कर्ज़ मुल्क का उतर जाए, तो इनकी याशियाँ ख़त्म होगी। तो फिर ये कुछ हो सकता है। इजलासों पे, जलसों पे पैसे लगाने से बेहतर है कि जो है ना ये लोगों को दें, गरीब लोगों में बांटे पैसा। बात ये है कि जब ये इमामी नुमाइंदे हैं तो इनको खर्चा भी अपनी जेब से करना चाहिए, ना कि अवाम की जेब से। इस अमाउंट के बारे में तो मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता भाईजान हमारे मसलों का इन मसलों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे मसले तो छोटे छोटे हैं। रोटी छोटी सा मसला है, 14 रुपए की रोटी है, वो ख़रीदना हमारे लिए मसला है। पेट्रोल वो कुछ 200-300 का है, वो लेना हमारे लिए मसला है। हमारे लिए तो बच्चों की फीसें देना मसला है। और बड़े काम है, छोटे छोटे काम है, दूध लेना, ये छोटे काम है। छोटा बजट बताए ना आप। इतना बड़ा बजट नया पाकिस्तान बनाना है हमने। गाड़ी लेनी मैंने मर्सिडीज़, क्या करना है मैंने? हेलीकॉप्टर लेना है मैंने, कुछ नहीं लेना जनाब। छोटी छोटी चीज़ें बताएं आप। इतने बड़े बजट के साथ हमारी मुश्किलें हल नहीं हो सकती। हमारे पे अजाब डाल दिया, हमारे पे पहाड़ डाल दिया। हमें कुछ चीज़ ला के दें, हम खा लें, हम मर जाएँ। मैं सीएम साहिबा से गुजारिश करूँगा कि जो ये 3.25 करोड़ रुपये इस पर खर्च होता है, इसके 10 से 12 क्वार्टर बनते हैं जो ये बना के गरीबों में दे सकती हैं। जो इन्होंने घर का वादा किया है, इनको चाहिए कि इजलास करने को इस पर पैसा ज़ाया करने बजाय गरीबों को घर दें, जो बेचारे बेघर हैं, जो बिजली के बिल नहीं पे कर सकते, जो रेंट पे रहते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि ये अलमिया हमारा नया नहीं है। जब से पाकिस्तान इस वजूद में आया ये तब से ही चल रहा है। आप ख़र्चे को साइड पे कर दें। ये पंजाब असम्बली है सामने, जिस दिन इजलास होता है इस मार्केट का काम ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। रियासत जब तक मैनेज नहीं करेगी, कौम हमेशा परेशान रहेगी। और रियासत का काम यही है, कोई भी ये काम है वो प्लानिंग के तहत हो। वो आना जाना तो बड़ी दूर की बात है, आप कमाई नहीं कर सकते। और आप घर चले जाएं, आपके बीवी बच्चों ने कहना हमें रोटी दे दें, हमें ये कर दें, हमें फलाम कर दें। अब ये देखें, आप एजुकेशन नहीं पूरी कर पा रहे बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रहे। तो सर जी, जो ऐवान में जाते हैं उनकी मुसलमानियत यहाँ पे अटक जाती है। उनको ये नीचे नहीं एहसास होता, हालांकि आते वो अवाम की वोट से ही हैं। अवाम के मसाइल तो हल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो असम्बली में बैठ के अपनी अयाशियाँ पूरी कर रहे हैं। एक एक बंदे को 20-20, 25-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है। यहाँ पे किसी के पास एक गाड़ी है तो वो पहले सोचता है कि यार मैंने यहाँ से जाना है तो उसका कितना फ्यूल लगेगा। इन्हें तो हराम का पेट्रोल मिलता है, अवाम का इन्होंने खून निचोड़ना है। 36 गाड़ियाँ साथ होती हैं, उनका फ्यूल चार्ज देखें, रोज़ाना का दिल करे 10 लाख रुपये खर्चा आता हो, तो वो 10 लाख अगर वो पास से खर्च ना हो तो वो कभी भी ना खर्चें। उन्होंने अवाम में से निकालना है। ये हुकूमत वाले जितने भी हैं सिर्फ अवाम का खून निचोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब अवाम की फेवर के लिए आए हैं तो फिर खर्चे घाट से स्टार्ट करें ना अवाम के लिए। ये नहीं कि इधर आके दफ्तर में बैठ के पेट्रोल खर्च करके सारे खर्चे करके जी अवाम की खिदमत कर रहे हैं। 76 साल हो गया पाकिस्तान बने को, 40 साल ये प्राइवेट हुकूमत है, 35 साल आर्मी ने निकाला है। जो हुकूमत आती है ना, गरीब का ना खून चूस रही है। बिजली के लाले या ये जितना खर्चा ना हमारी जेब से जाता है। 76 सालों में कभी बिल आया था आपको या मुझे इतना? ये भाई ये सब मिले जुले हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रोटोकॉल इनका जाके इनके महल देखें, वो कहाँ से आए हैं? इन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ भाई, हुकूमत को बिज़नेस बनाया। अवाम को ना ये लूट रहे हैं। पहली गल तो
ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है भैया जी, करन दो खर्चा, चलो कुछ ना कुछ तो इन्होंने गैरत आएगी ना कि इन्ना खर्चा करने आवाम वास्ते भी कोई करी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली के जो इजलास होते हैं उनमें एक दिन का जो खर्चा है वो 2 करोड़ 71 लाख रुपए जो कि उस पर खर्च आता है, तो क्या समझते हैं कि इतना खर्चा करने के बाद जो अवामी मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं? जी, जो भी असम्बली होगी या वर्किंग अखराजात हैं वो तो इतने तो होंगे, यानी 300 से इससे ज़्यादा मेंबरान असम्बली हैं और पर डे आप अखराजात तो होंगे। सवाल अब जो आपका दूसरा हिस्सा है ना कि लेजिस्लेशन उस हिसाब से हो रही है, असम्बली की परफॉर्मेंस उस हिसाब से है या नहीं है, तो मेरे नज़दीक ये बहुत बिलो दी एवरेज असम्बली परफॉर्मेंस है कि आम तौर पर जो मुद्दे डिस्कस किए जा रहे होते हैं असम्बली के अंदर वो नहीं होते जो अवामी मफाद के हों। अमूमन उनकी अपनी प्रिविलेजेस होती हैं, उनकी अपनी मर्रात होती हैं, उनकी मर्रात पे तो कोई कदगन नहीं लगती, लेकिन आवाम को अगर कोई थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ानी पड़ जाए तो उसके लिए उनको बहुत सारी मुसीबतें पड़ जाती हैं। नहीं हो रहे, ये सारे साढ़े बिलों 'ਚ जा रहे हैं। ये मेरी जेब 'ਚ बिल है, अज की डेट है, ये बिल ना करीब हो गए दिखाओ तो मैं दसो मैं कितने जाके फांसी लगा, मैं किनू कह मैं 11,200 रुपया दवो, मैं बिल जमा करावा, ये मैं जुर्माने ना करावांगा 3 तरीक को 900 रुपया मेरा जुर्माना पैना है। ठीक है, लोगों के हालात खराब ने, दुकानदार वेले, ये साढ़े बिलों 'ਚ 2 करोड़ किन्ने दसिया 71 लाख रुपया साढ़े बिलों 'ਚ जा रहे हैं। कसम खावांगे झूठ बोला, बिलीव करो कुछ नहीं करते पे। खुदा जांदा सी ते वेखी ते इत्थे आए ते चले गए ते आए ते चले गए, कोई MP आ रहा, कोई MN आ रहा। साडी समझ हल किसी ने भी नहीं कढ़िया, ना पिछली हुकूमत कर सकी है, ना उस तो पिछली कर सकती है, ते ना ही कढ़ सकते हैं, क्योंकि सब नूं अपनी अपनी पई है। ये देखो गिलास जिवें टुट गया, कप किसी ने यह नहीं कहना कप यार संभाल कर लो, गरीब आदमी नहीं, उन्होंने सर अपनी पई है, बस अपना खाना अपना पीना, अपने बच्चों का सोचना, पूरे के पूरे बच्चों के पूरे सारे बाहर जाके अपने यानी पढ़ते पे ने, तो इतों तो इतने नहीं पढ़ सकता। सीधी गल है, गुरबत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ना इन्हों को हल होना जी, ना बच्चों को पढ़ा सकता, ना कुछ कर सकता। इन्हों के आने के पैसे लैके चला जाना, खा पी के चला जाना। सोच इन्हों गरीब आदमी का चाहिए जिसे आखिर भी सवारे, दुनिया भी सवारे, हथों तो खाली जाना। इन्हों साहस करना चाहिए, वोट देने भी अच्छे आ जान, अच्छा गरीब वास्ते कोई सलूक करन, तो वो भी नहीं करते, तो फिर की करे बंदा, खुदकशियाँ करे, बच्चों अनपढ़ बना दे, ये लोग अनपढ़ बनाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली के जो इजलास होते हैं एक दिन का खर्चा 2 करोड़ 71 रुपये है जो अवाम की जेबों से जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि अवाम के मसाइल भी हल हो रहे हैं यहाँ से कि नहीं? सारी ज़िंदगी नहीं हो सकते, सारी ज़िंदगी नहीं हो सकते, जब तक हम नहीं मरेंगे तब भी नहीं ये ख़त्म होंगे। क्यों कि इनके अपने पेट पूरे हो जाएं, फिर वो गरीब का कुछ सोचेंगे। अब हम सुबह के इधर खड़े हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं कमाया, हम किसको कहें? टैक्स लेने हैं तो हमारे से ही लेने हैं उन्होंने, बिल इतने भेज देते हैं कि हम जमा ही नहीं करा सकते। कोई चीज़ बेचेंगे तो बिल जमा होंगे, तो कहाँ से हम पूरे करेंगे? उनके पेट नहीं भरते, कुछ भी नहीं, वो आते हैं घंटा 2 घंटा आपस में लड़ते हैं, शोर करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इनकी वजह से ये पूरी मार्केट डिस्टर्ब है। ये भी हार्ड रोड भी जो कमा के इन्हें टैक्स देते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। पहले माल रोड बंद कर देते हैं, अब ये सड़क बंद कर देते हैं। बिडन रोड, ये मिंटगमरी रोड, ये सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो ये सड़क बंद हो जाती है तो कोई फ़ायदा ही नहीं इनका इजलास करने का। वो आते हैं आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को जूतियाँ मारते हैं, चले जाते हैं। कोई कानून पास हुआ तो बताएं हमें। मेरा नहीं ख्याल कि साढ़े पाकिस्तान कोई मसाले हल होंगे होंगे। मैं 1,91,000 रुपये बिल मैंने पिया है, मैं उन्हीं टेंशन 'ਚ बैठा है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ।